वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए किस मेजरमेंट से हमें घी लेना है, कितना बेसन लेना है और क्या क्या चीज़ें डालनी है। आप मेरी रेसिपी पूरी की पूरी फॉलो कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये बेसन की बर्फ़ी बनती है, आप इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैं बना रही हूँ एक पाव बेसन की, ठीक है। तो एक पाव बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक पाव घी लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी ऐड कर दिया क्योंकि मेरे पास मौजूद था। आपके पास ना भी हो तो आप नॉर्मल घी में बना सकती हैं। एक पाव घी को सबसे पहले हमने गरम कर लिया कढ़ाई में, ठीक है। उसके बाद पूरा एक पाव ही, ये देखें, एक पाव पूरा बेसन है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आपने ये काम करना है बहुत आराम से, बहुत सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से काम करना है। ज़रा सी आपने जल्दी दिखाई, उजलत दिखाई कि मैं ये काम छोड़ के दूसरा काम कर लूँ, फला चीज़ देख लूँ, वहीं आपकी ये बर्फ़ी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसकी जो मेन चीज़ है आप इसमें लाजमी डालेंगी, वो ये है कि इसमें मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच। एक पाव बेसन है तो 2 खाने के चम्मच मैं इसमें मैदा डालूँगी, ठीक है। आप ये मैदा डालेंगी, मैदे से इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा जो है ना दाना बनेगा, दाना बन के तैयार होगा। और दूसरा ये कि ये जो है जब हमारी टिकिया बनेगी बर्फ़ी, उसको जोड़ने में बड़े मज़ेदार सा ये काम रोल प्ले करता है। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए आपको बहुत इत्मीनान और सुकून का काम है। इसको अगर हम उजरत में बना लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। देखें, एक पाव घी है, एक पाव बेसन है, सेम मेजरमेंट है, और 2 खाने के चम्मच जो मैंने इसके अंदर डाला मैदा डाल दिया, ठीक है। अभी आप देख ही रहेंगे सारी कंडीशन क्या है, बट मैं आराम से इसको चला रही हूँ, बिल्कुल धीमी आंच पे। जब आपको लगे ना कि आपका हाथ दुख गया, आपके सर से पसीने छूट गए और किचन में जो है, पूरे घर में जो है ना बेसन की खुशबू महक गई, तब समझे आपका बेसन भुन गया अच्छे से, ठीक है। इसी दौरान मैं इसके अंदर डाल दूँगी इलायची का पाउडर, जो मैंने छिलकों के साथ, आप देख रही हैं ना, छिलकों के साथ ये पिसी हुई है इलायची, ठीक है। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब डाल के अब खूब अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूँगी। आप ये देखें, जब तक इसको मैं हल्के स्लो आंच पे इसको मैं भून रही हूँ, तकरीबन ये भुनाई में मेरा लेगा, आप समझ लें 1 घंटा तो लगेगा, अगर आप स्लो आंच पर तरीके से बनाती हैं। अगर आप जल्दबाजी में करेंगी तो ये तो आप 10 मिनट में भून के रख देंगी, लेकिन जल्दबाजी में बन तो जाएगा, लेकिन जो एक जायका एक आता है ना बाज़ार जैसा, कि कोई पहचानेगा नहीं कि आप ये खोए की खा रही है बर्फ़ी या आप बेसन की बर्फ़ी बनाइए, वो काम सुकून से ही होगा। अब मैं साथ इसकी नेक्स्ट स्टेप भी बता देती हूँ आपको। एक देगची में मैंने देखें पूरा 1 पाव के करीब पानी लिया है, क्योंकि मैं इसमें पूरी 1 पाव चीनी डालूँगी। 1 पाव बेसन है तो ये देखें पूरी 1 पाव चीनी है। इसको अब हम इसकी अब हम 1 तार की चाशनी पकने रख देते हैं। इसे मैं खूब अच्छी तरह भुनाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस आप ये देखिए ना मैं कितना आहिस्ता चला रही हूँ, मैं चला भी स्पीड में नहीं रही। यही काम आपने करना है। इसको देखिए भुनाई करते करते इसका कलर आपको दिख रहा होगा कितना चेंज हो गया, खूब अच्छे से अब इसका कलर चेंज हो गया है और पसीने भी मेरे बहुत छूट गए हैं, जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। और इस टाइम पे मैं इसके अंदर थोड़ा सा खूबसूरती देने के लिए, खूबसूरती की वजह से थोड़ा सा रेड फूड कलर जो था मेरे पास, रेड कलर फूड कलर, वो ऐड कर दूँगी। और इसी टाइम पे मैं इसके अंदर केवड़ा 1 स्पून के करीब भर के केवड़ा ऐड कर दूँगी। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी आपकी बर्फ़ी उतनी अच्छी होगी, कतले उतने अच्छे होंगे, उतने ही अच्छे दानेदार होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी चाशनी कितनी तैयार हो गई। अच्छा, ये देखें चाशनी हमारी तकरीबन 1 पाव चीनी डाली थी और 1 पाव ही पानी था,
तो हमें इसे एक तार की चाशनी तैयार करनी है, बहुत कड़क भी नहीं तैयार करनी, ठीक है, एक तार की। तो तकरीबन ये हमारी रेडी हो गई है। इसकी पहचान है कि आप फिंगर पे लेके ऐसे करके चेक करेंगे तो फिंगर पे आपके चिपकेगी। अभी गर्म है, मैं कर नहीं सकती, तो मैं आपको दूसरी, जब तक मैं आपको बताऊं बेसन के साथ अभी हमने क्या करना है, जिस टाइम तक के लिए हम इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। अच्छा, आप ये देखें, बेसन को मैंने चूल्हे से उतार लिया है। अब हमें इसकी खूब अच्छी तरह ना इस तरह करके रगड़ाई करनी है, जितनी आप कर सकती हैं ना, इसको खूब अच्छी तरह इस तरह करके इसको रगड़ें। शामिल कढ़ाई पकड़ो, इस तरफ से आके ना तुम कढ़ाई पकड़ लो, स्लिप ना हो, पकड़ लो, ठीक है। हम इसे खूब अच्छी तरह ना ठंडा करेंगे। चाशनी हमारी अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, उसमें थोड़ी कसर लग रही थी। अब मैं इसकी खूब अच्छी तरह इस तरह करके मिक्स करूँगी। देख रही है ना आप, रगड़ के ऐसे ऐसे बिल्कुल यूँ रगड़ना है। मुझे इसका दाना चाहिए, क्योंकि ना खूब अच्छी तरह मैं इसे रगड़ूंगी, ताकि जब मैं इसकी बर्फ़ी बनाऊं तो बर्फ़ी के अंदर जो एक बिल्कुल बर्फ़ी वाला लुक आता है और एक दाना आता है, वो आप ही देख रही हैं, इसका गीलापन ये दिख रहा होगा आपको। ये भी मेहनत है, लेकिन मेहनत के साथ जो इसमें जायका है ना, आप यकीन जानिए, आप खुद बोलेंगी। इसको इकट्ठा करते जाएं और इसको खूब, इसको इस तरह, जिस तरह भी मैं मैश कर रही हूँ, आप इस तरह खूब अच्छे से इसको मैश करें। तकरीबन अब हमारा वो प्रोसेस था, समझ लें 1 घंटे का, तो ये प्रोसेस तकरीबन हमें करना है 10 मिनट तक। जिस तरह आप देख रही हैं ना, मैं चमचे की हेल्प से स्लिप कर रही हूँ उसको, इसी तरह हम इसे मुसलसल स्लिप करते जाएंगे। अच्छा, अभी देखिए इतना ठंडा हो गया कि जब मैं इसको हाथ में ले रही हूँ ना, ये देखें, इसके लड्डू चाहें तो लड्डू, पेड़े चाहें तो पेड़े बन रहे हैं, सही इस तरह, और बिल्कुल नरम है। अभी जब ये इतना ठंडा हो जाए, बेटा पकड़ो, थोड़ा सा हेल्प करवाओ। अब आप इसके ठंडे होने के बाद आप इसकी शक्ल भी देख रही होंगी कि दरदरापन और जो इसके साइडों में लग रहा है, वो भी सब मैं हाथ के हाथ समेटती जा रही हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अब एक तरफ चाशनी को ठंडा होने रख दिया है। ये देखें, चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। मैं इसे ठंडा कर रही हूँ अभी। अच्छा, ये देखें, अब ये खूब अच्छी, बिल्कुल अच्छे से ये ठंडा हो गया, शीरा भी ठंडा हो गया। शामिल, ये पकड़ो कढ़ाई का। अब हम इस, बेटा ध्यान से, अब हम इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फैला देंगे, ठीक है। फैलाने के बाद जो हमने चीनी की चाशनी बनाई हुई है ना, हम इकट्ठा से नहीं डालेंगे, एकदम थोड़ी सी डालेंगे, बिल्कुल ठंडी करके। डालने के बाद अब हम इसे हल्के हाथ से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम इसे इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, आपसे अगर चीनी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें, चीनी ज़्यादा पसंद करती हैं मीठा खाना, तो आप चीनी इसमें बढ़ा सकती हैं अपने हिसाब से। बेटा टाइट करके पकड़ो। हम आहिस्ता आहिस्ता इसे, इसमें चाशनी को इसमें ऐड करेंगे। अभी फिर से सख्त होना शुरू हो जाएगा। टाइट करके पकड़ो बेटा। मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि इसमें रेड फूड कलर जो है वो यूज़ किया है। इतना ये सख्त हो गया है कि इसको इतना सा है, 1 पाव बेसन का, उसको चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब फिर जो बाकी है चाशनी, अब हम बकाया चाशनी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। शामिल, पकड़ो टाइट करके। असल में एक हाथ से नहीं हो सकता ना, एक बच्चा कोई पकड़े तो एक इंसान चलाए, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ। प्रोसेस इसका लंबा ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये देखें, पूरे में ऐसे फैलाते जाएंगे, यूँ 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 करके चलाना है अब हमें इसे, कि जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये, आप इसका लोच देख रही हैं, लोच देखें, जैसे लग रहा है कि पता नहीं खोया है क्या है, इसका लोच ऐसा आएगा। अब हम इसे तेज़ से चला के मिक्स करते रहेंगे उस टाइम तक जब तक ये बिल्कुल सख्त नहीं हो जाता। अभी चूल्हे से हटा हुआ है। हमें इतना टेस्टी होता है, इसमें कोई मेवे की, किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो आप ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल सकती हैं। अच्छा, ये देखें, अब ये खूब सख्त हो गया ना, जैसे बिल्कुल। आप ये देखें, मैं आपको
अच्छा, अगर एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, ये आपको लगे कि आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो गया, अवल तो ये नहीं होगा। इतनी बिल्कुल परफेक्ट मैंने आपको मेजरमेंट बताई है। अगर आपको लगता है इन केस, तो आप इस पर दूध का छींटा मार सकती हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसको, ये देखें, पेड़ा बना के दिखाती हूँ। इसको पकड़ो, ये देखें। अब हम ये देखेंगे कि एक हमारा ये देखें, आप घी देखें। नहीं करो बेटा, इसी में रखा रहने दो। एक तो बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां ये सब ख़त्म हो रहा है, तो बच्चों के साथ कोई काम करना आसान नहीं होगा। आप ये देखें, आपको तेल घी दिख रहा है ना मेरे हाथों पे कैसे आ रहे हैं निकल के, और खूब अच्छे से ये ठंडा भी हो गया। अब मैं इसे एक प्लेट में रख के खूबसूरत सी एक शक्ल देने के लिए, नहीं करो शामिर, मेरा पैर आ गया इसके नीचे। शामिर, आपको जितने साइज़ की चाहिए हो, जितनी मोटाई चाहिए हो, जितनी पतलाई चाहिए हो, आप उतना उस हिसाब से इसको प्रेस कर लें। अच्छा देखें, इसको अच्छे से इस तरह सेट कर लिया। सेट करने के बाद जिस साइज़ की आपको चाहिए हो, आप उस साइज़ की इसकी बर्फ़ी कटिंग करें। जितनी देर आप इसको ठंडा करेंगे, जितनी देर आप इसको छोड़ेंगे, आप यकीन जानिए ये इतनी टेस्टी बनती हैं। और आप इसको, मैं कहूँगी महीनों नहीं, अगर आप इसको सालों भी रखेंगी ना, तो इस सालों में भी इसका ना जायका ख़राब होगा और ना ही ये कोई एक्सपायर होगी। अभी हम इसको कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करते करते ही ये देखें आप, ऐसी सख्त होती जा रही है। अब मैं इसको खूबसूरती के लिए और जायका बढ़ाने के लिए इसके ऊपर से ये पिसे हुए जो बादाम है मेरे पास, मैं ये इस पर खूब अच्छे से इस पर डाल दूँगी। मेहनत हुई है इसमें, लेकिन इसमें बहुत अच्छा जायका है और उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको ये रेसिपी बेसन की बर्फ़ी की पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी, और मुझे मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह पाक हम सब की रोज़ी और रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हम सब की मुश्किलें आसान कर रहे। अल्लाह ताला एक के नसीब से दूसरे की, अल्लाह ताला क्या जाने किसकी दुआ किसको लग जाए। बाज़ दफ़ा अपनी दुआ हमें ख़ुद को नहीं लग रही होती, दूसरे की दुआ हमें लग जाती है। इस नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। ये देखें आप, कोई पेड़ा देखें आप, इसको मैं आपके सामने ही डायरेक्ट इसको अलग कर रही हूँ। ये देखें, शेप आप जैसी दिल चाहें, जैसे दिल चाहे अपनी मर्ज़ी से सब काम आप कर सकती हैं। ये देखें, मज़ेदार सी बर्फ़ी जो है बेसन की बनके रेडी हो गई है। अल्लाह हाफिज़।